चुनाव होते हैं वहां कहीं भी बीजेपी नहीं जीत रही होती है इनके अनुसार। राहुल गांधी तो एक्शन में है, मोदी माफी मांग रहे हैं। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इसीलिए बुलाई। देश बर्बाद हो गया है जब से मोदी सरकार आई है। ये शंकराचार्य है भी या नहीं कुछ पता है नहीं। मोदी साहब, आपको अगर तानाशाह कहा जा रहा है तो दिखाइए ना कैसे होती है तानाशाही। इंदिरा गांधी जी के राज में इस देश में क्या हुआ था कौन नहीं जानता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि देश के जो पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, वो हमेशा एक बात कहते थे कि भारत को हमेशा ढाई फ्रंट पर लड़ना है, एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो भाषा हमारे जो दुश्मन देश हैं उन्हें करनी चाहिए। अब देखिए, सरकार जो कुछ काम कर रही है, पहलगाम हमले के बाद लगातार जो ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं और बड़े नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, देश के सीडीएस हैं और जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से बदला लेना है, ऐसा बदला लेना है कि दुनिया उसको देखे कि भारत क्या कर सकता है। ये भारत आज पहले वाला भारत नहीं है। लेकिन दर्शकों, दिक्कत इस बात से है जो यही इसी भारत में रहने वाले लोग जो लगातार देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, सरकार को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। तो कौन है वो लोग? वो कुछ ऐसे लोग हैं दर्शकों जिनकी जबान पर सरकार ने अब ताला लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे। पहले सरकार ने जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भारत में बैन किया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो भारत के जो ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो लगातार उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिस भाषा का इस्तेमाल दुश्मन देश के लोग करते हैं, अब उनकी जबान पर ताला लगाने की जरूरत है। तो सरकार ने वो शुरुआत कर दी है दर्शकों। ये एक 4 PM ये जो कहते थे भाई साहब जिद सच की, इनको बैन कर दिया गया है। ये चैनल अब नहीं चल रहा है और इसलिए जो दर्द है वो सामने आ रहा है, जो इसके मालिक थे संजय शर्मा, कि हमारा नेशनल चैनल 4 PM सरकार ने बंद करवा दिया। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लोग ये कहते हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर आप एक चश्मा जो आपने पहन रखा है उसमें से केवल आपको सरकार की बुराइयां और आप देश को तोड़ने का जो लगातार प्रयास करते हैं, देश को बांटने का जो प्रयास करते हैं, इसी वजह से यह कदम उठाया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों, ये देखिए आप इनके जो पिछले कुछ दिनों के जो थंबनेल्स हैं, जिस तरीके से ये लोगों को आकर्षित करते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों खौफ में है मोदी, इस वीडियो ने पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान ने खुद जारी किया बयान, बुरे फंसे शाह। इसके अलावा देखिएगा, गजब भविष्यवाणी है इस ज्योतिषी की। पहलगाम से एक्सपोज हुई मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, यानी मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। मोदी सरकार कभी भी गिरने वाली है। ये जो जिस ज्योतिषी का ये थंबनेल में फोटो लगा करके और मूर्ख बनाते हैं दर्शकों, ये कई बार ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। पिछले 10-11 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो लगातार ये कहते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। कुछ भी हो जाए, सरकार कोई नया कानून लेकर के आती है या फिर देश में ऐसा कुछ हो जाता है, ये तुरंत सरकार गिरवा देते हैं। जब चुनाव होते हैं वहां कहीं भी बीजेपी नहीं जीत रही होती है इनके अनुसार। इसके अलावा देखिए, कश्मीर में खून बहा, मोदी बिहार में वोट मांगने पहुंचे, जनता ने पूछा अब भाषण नहीं जवाब चाहिए। मंच पर बगले झांकते दिखे मोदी, हर सवाल बना गले की हड्डी। मुंह छिपाने को मजबूर मोदी, राहुल ने खोल दी पोल, बड़ा सबूत घड़ियाली आंसू। राहुल गांधी पोल खोल रहे हैं मोदी की, मोदी सरकार की। यानी केवल जो विपक्ष के नेता हैं, इन्हें केवल उनका गुणगान करना है
वो राहुल गांधी भले ही सरकार के साथ में आकर के ये कहते हो कि भाई साहब हम आपके साथ में हैं, जो कुछ करना है कीजिए। और थंबनेल्स देखिए इनके पिछले कुछ दिनों के। पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा, रातों रात हटाई सेना, एक पुलिस तक नहीं, बर्खास्त होंगे शाह, अमित शाह बर्खास्त होंगे, सीधे सीधे कह रहे हैं देश के गृह मंत्री। क्यों हो जाएंगे भाई साहब, क्यों हो जाएंगे? केवल आपके कहने से हो जाएंगे। राहुल गांधी आतंकी हमले के पीड़ितों से मिलने पहुंचे, मोदी चुनाव प्रचार में मस्त, पब्लिक ने धो डाला। यानी ये देखिए, अरे भाई साहब 2 घंटे के भीतर चले गए थे देश के गृह मंत्री वहीं घटना स्थल पर, वहां जाकर के लोगों से पूछा, पीड़ितों से मिले थे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। और आप सर्वदलीय बैठक में बवाल, मोदी को मांगनी पड़ी माफी, पहली बार मानी गलती, एक्शन में राहुल गांधी पहुंचे कश्मीर। राहुल गांधी तो एक्शन में है, मोदी माफी मांग रहे हैं। हाँ, कहा सरकार ने भाई गलती हुई है हमसे। मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं। ये लोग जो कह रहे हैं कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इसीलिए बुलाई, बुला करके कहा कि भाई गलती हुई है, हम मानते हैं गलती हुई है, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहेंगे। अब एक्शन लेने का समय आ गया है, लेंगे, और कोई किंतु परंतु नहीं होने चाहिए। विपक्षी नेताओं ने कहा ठीक है, जो कुछ करना है कीजिए, हम आपके साथ। आगे देखिए, लाइव शो में फबक कर रो पड़े प्रोफेसर अखिल स्वामी, मोदी सरकार के धागे खोले, वीडियो देखकर आप भी रो पड़ेंगे। मतलब ये केवल धागे खोलना, मोदी सरकार गिरने वाली है, कश्मीर पर इतना बड़ा झूठ, पकड़े गए शाह देंगे इस्तीफा, बहुत बड़ा खुलासा, खुलासे पे खुलासे ये करे जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, ताबड़तोड़ खुलासे। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान पर मोदी की स्ट्राइक सिर्फ जुमला, डीप स्टेट की साजिश, वरिष्ठ पत्रकार के इस खुलासे से मच गया बवाल। ये कुछ चुनिंदा पत्रकार तथा कथित पत्रकार जिनको ये बुला करके लेके आते हैं, अपने स्टूडियो में बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और यही एजेंडा चलाते हैं। सब इनकी विचारधारा के लोग हैं। देश में कुछ नहीं हो रहा है, देश बर्बाद हो गया है जब से मोदी सरकार आई है, और ये हमले जो हो रहे हैं ये देश में जानबूझकर कराए जा रहे हैं। ये सब कुछ मोदी सरकार करवा रही है। जिस तरीके से ये जो लिखते हैं, ये देखिए ना आप, आतंकी धमकी के बावजूद हटाई सेना, आर्मी ने खोली पोल, 24 घंटे में शाह का इस्तीफा होगा। राहुल ने शाह को लगाया फोन, मोदी भागे। राहुल ने शाह को लगाया फोन, मोदी भागे। देख रहे हैं आप, इनकी जबान पर ताला क्यों ना लगाया जाए। इसके अलावा बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष, सहयोगियों के आगे नमस्तक हुए शाह। बीजेपी को नया अध्यक्ष इन्होंने दिलवा दिया। इनको पता है कौन अध्यक्ष, इन्होंने खबर छाप दी, वो हो गया ऑन एयर। दिक्कत यही है दर्शकों, झूठ ऐलान होते ही हंगामा। ये झूठ आप कब तक बोलते रहेंगे? कब तक आप ये प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे? इसके अलावा देखिए, शंकराचार्य और आरएसएस चीफ ने चौकीदार को कटघरे में खड़ा कर दिया। 96 घंटे हो गए, 56 इंच का सीना कहां है? ये कह रहे हैं जो संघ प्रमुख हैं वो भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये जिन शंकराचार्य का ये लगा रहे हैं, तो इन शंकराचार्य के बारे में बता दूं, एक अभिमुक्तेश्वरानंद लोग ये भी कहते हैं कि ये शंकराचार्य है भी या नहीं कुछ पता है नहीं। राम मंदिर बना, इन्होंने आलोचना की। महाकुंभ हुआ, इन्होंने आलोचना की। कुछ भी सरकार ऐसा कदम उठाती है, ये आलोचना करते हैं। एक तरफ पूरे संत अखाड़े होते हैं, एक तरफ ये भाई साहब होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाकर, ऐसे ऐसे लोगों के बयानों को कोट करके ये लगातार ये प्रयास करते हैं कि ये देखें क्या हो रहा है इस देश में। तो इस देश में क्या हो रहा है, ये देश की जनता जानती है। वो देश की जनता जो लगातार एक सरकार को चुन रही है, वो लगातार जो अपने नेता की नीयत पर भरोसा कर रही है। देखिए, नीति पर भरोसा होना हो, लेकिन अगर नेता की नीयत पर भरोसा है दर्शकों, तो फिर वही होता है जो इस देश की जनता आज कर रही है। इस देश की जनता अगर ये कह रही है कि जो कुछ करना है कीजिए, पूरा देश आपके साथ में है, लेकिन ये कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ तथाकथित पत्रकार इस तरह के, और फिर ये रोते हैं। ये कह रहे हैं, हमारा नेशनल जगह खुद जो उन्होंने ट्वीट किया कि नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है।
मैं देश से उतना ही, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं जितना ये सरकार दावा करती है। अगर किसी वीडियो पर सरकार को आपत्ति थी, एक मेल भेजकर बताया जा सकता था, मैं खुद जांचता और अगर गलती होती तो उसे हटा देता। तानाशाही से हम डरने वाले नहीं हैं। हम 4 PM यूपी और बाकी सभी 4 PM राज्य चैनलों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपके हिसाब से आप जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप करते रहेंगे। आप पहले भी करते आ रहे थे, आप आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। जो कुछ बचे कुछ आपके चैनल हैं, आप कह रहे हैं कि वहां हम करते रहेंगे, तो कीजिए। सरकार ने जो किया है वो वहां भी हो सकता है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ये तय आपको करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। वही देखिए, सेम टू सेम जो वही इन्होंने ट्वीट, जो 4 PM न्यूज नेटवर्क है जो ट्विटर पर, वो इन्होंने यहाँ पर यही छापा है कि हम रुकने वाले हैं नहीं, तानाशाही से हम डरने वाले हैं नहीं। दर्शकों, तानाशाही लोग बहुत दिन से इस बात को कह रहे थे। मोदी साहब, आपको अगर तानाशाह कहा जा रहा है तो दिखाइए ना कैसे होती है तानाशाही। अरे इतिहास गवाह है, क्या कुछ हुआ था हमारे देश में। वो जो विपक्ष लगातार जो ये कहता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जब उनकी सरकारें हुआ करती थी तो क्या हुआ था। इंदिरा गांधी जी के राज में इस देश में क्या हुआ था, कौन नहीं जानता है दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं। और ये ऐसी पार्टियां, इनको खुद ये नहीं पता है दर्शकों, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। ये देखिए, ये जो CWC राहुल गांधी और अध्यक्ष का बयान ही आधिकारिक स्टैंड है। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं की बेलगाम बयानबाजी पर बोले जयराम रमेश। उन्होंने कहा कि जो हमारे नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो कुछ वो कहेंगे वही हमारी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। ये छुटभइये नेता जो कुछ बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, तो आप ये गायब, ये इस तरह के कपड़े जिस तरीके के हमारे देश के प्रधानमंत्री पहनते हैं, ऐसे कपड़े लगा करके आप यहाँ गायब लिख देते हैं और कहते हैं जिम्मेदारी के समय गायब। और ये देखिए, इसमें सिर है ही नहीं। इसके अलावा वही देखिए, आप बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है। जो अमित मालवीय हैं, वो सोशल मीडिया के जो उनके प्रभारी हैं, वो लिखते हैं कि कांग्रेस की ओर से एक्स पर जिस तरीके से गायब वाला पोस्ट किया गया, उस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कोशिश है, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छुपी हुई उकसावेबाजी है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। बीजेपी के सारे नेता वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। क्यों नहीं कहेंगे वो। एक तरफ आप कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, एक तरफ आप इस तरह की तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गायब है। देश के प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, 3 बैठकें कर चुके हैं देश के रक्षा मंत्री के साथ। रक्षा मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं CDS और जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ में। आप क्या चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो सर्वदलीय बैठक है उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद आए और ये कहें, अरे भाई साहब, देश के गृह मंत्री को छोड़ रखा है उन्होंने इसी काम के लिए। देश के गृह मंत्री जो 2 घंटों के भीतर पहुंच जाते हैं घटना स्थल पर और जाकर के वहां देखते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वहां के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके परिवारों को हौसला देते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप कहते हैं कि गायब है। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, दिक्कत इसी बात की है। ये जो आधा फ्रंट यहां हिंदुस्तान में बैठा हुआ, ये जयचंद, इनका इलाज होना बहुत जरूरी है और सरकार का ये पहला कदम, ये इन जयचंदों का इलाज होना जो सरकार ने शुरुआत उसकी कर दी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।